प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखो हमें एपी ज्ञात करनी है, तो हमें एपी कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमारे पास ए और डी हो। तो प्रथम पद में बार बार डी प्लस करते रहेंगे तो एपी बन जाएगी वो हमारे पास। तो हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। जो चीजें दी हुई है, जो टर्म्स दी हुई है उनको यूज करना है। तो एक तो दिया हुआ है कि तीसरा पद हमारे पास कितना है, 16 है, और एक सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ये दो कंडीशन है, ये हमें यूज करनी है। देखो कैसे यूज करनी है। फर्स्ट इसका हल देखते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है कि तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर है 16। एक तो ये बात है। दूसरा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब A7, पांचवा पद मतलब A5। तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखो आप, सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि जब सातवें पद में से पांचवा पद माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 12। या फिर देखो सातवां पद है जो पांचवें पद से 12 ज्यादा है, तो इसमें जब 12 प्लस कर देंगे तो ये भी यूज कर सकते हो। तीसरा सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है, तो ये 12 ज्यादा है, तो इसमें से अगर मैं 12 कम कर दूं तो तब भी ये बराबर हो जाएंगे। है ये तीनों एक ही बात है। देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा, अब इसको मैं इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तब भी यही बन जाएगा। तो कुछ भी फर्क नहीं है, सेम है सारे के सारे। तो आप जिस तरीके से मर्जी यूज कर जाओ, उसी तरीके आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखें, अब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d बराबर 16। लिख दिया गया। यहाँ पे देखो A7 यानी कि a प्लस 6d। तो यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट पे कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट पे कर लेते हैं और इसको भी ब्रैकेट। A5 यानी कि a प्लस 4d बराबर है 12। तो ये a प्लस 6d है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का a और माइनस का 4d बराबर है 12। हमने क्या किया, इसके आगे माइनस। अब ये कैंसिल हो गया इसके साथ। 6d माइनस 4d बराबर 12, तो 2d बराबर है 12। तो d बराबर है 12 बटे पे 2, 2 एकम 2, 2 छीके 12। तो d का मान कितना आ गया, 6। अब ये d का मान यहाँ पे रखो, इसको अगर हम समीकरण 1 लिख दें तो क्या लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो d का मान है वो समीकरण 1 में रखना। समीकरण 1 में देखो a प्लस 2 गुना में d का मान कितना है, 6 बराबर है 16। तो a प्लस 12 बराबर है 16। तो a बराबर है 16 माइनस 12, तो a बराबर है 4। अब a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब इसके लिए हमें एपी बतानी है। अब एपी होती क्या है, देखो एपी हमारे पास a प्लस d, a प्लस 2d इस तरह से चलती है। तो क्या बन जाएगी, प्रथम पद हमारा कितने, 4, फिर इसमें d प्लस कर दिया, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 6 34। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो प्रथम पद में हमें क्या करना है, डी प्लस कर दे चलना है। तो 4 और 6 10, 16 22, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो चेक करना है आपको आंसर। तीसरा पद कितना था, 16। देखो पहला दूसरा तीसरा 16 ही है, यानी कि सही है। दूसरी बात, जो इसका सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सातवां क्या बनेगा, 6 प्लस करें तो 40 हो जाएगा। तो इस तरह सातवां पद 40 है और पांचवा पद हमारे पास 28 है। तो इसमें से जब माइनस किया तो 12 ही आया, यानी कि ये इससे 12 ही अधिक है। तो ये भी बात सही है। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। हालांकि ये नहीं है, ये तो इसका पार्ट नहीं है, तो हमने जस्ट अपने आंसर का जो हमने आंसर निकाला है उसकी जांच कर लिया कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।
प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बाकी सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कहा गया है कि एपी 3, 8, 13 लास्ट में है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अगर उसने कहा होता कि 20वां पद ज्ञात करो फिर तो किसी चक्कर ही नहीं था। देखो ये हमारे पास एपी है, ए हमारे पास क्या है 3, डी हमारे पास कितना हो जाएगा 8 - 3 5, 20वां यानी कि a + 19 डी, ए है डी है मान रख देते हैं आंसर आ जाता। लेकिन उसने तो क्या कहा कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। हमें कौन सा अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अब ये तो समस्या होगी, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो तो कोई nवां पद ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला है ये तो स्टार्टिंग से है, अंतिम से थोड़ी है। मान लो देखो हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और 21। मैंने ये एक एपी लिख दिया। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 रह गया, 15, 17, 19 और 21। मैंने ये एक एपी लिख दी। अब देखो मान लो हमें पांचवा पद निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचवा पद है हमारा। तो A5 निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A + 4D। तो इसमें से ए देख लेंगे डी देख लेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन ये तो शुरू से पांचवा पद है हमारा, पीछे से थोड़ी पांचवा पद है, पीछे से पांचवा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीछे तो ये हमारे पास कौन सा पद है, छठा पद है। पीछे से ये हमारे पास छठा पद है। अगर आगे से स्टार्ट करते हैं तो ये पांचवा पद है, लेकिन पीछे से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास छठा पद है। तो यहाँ पे एक तो बात ये है कि ये फॉर्मूला फिलहाल नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं चलेगा। दूसरी बात और क्या हो सकता है इसमें, एक और एपी लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 हमने ये ले लिए एपी और दूसरे पद की बात हो रही है। तो अगर ये स्टार्टिंग से दूसरा पद है, स्टार्टिंग से ये दूसरा पद है और पीछे से कौन सा पद है, 1, 2, 3, 4, 5 पीछे से ये हमारे पास पांचवा पद है। स्टार्टिंग से ये हमारे पास, इसमें देखिए अगर तो स्टार्टिंग से ये हमारे पास पांचवा पद था और पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद था। फर्क है ना दोनों में। यहाँ पे स्टार्टिंग से दूसरा पद है और पीछे से हमारे पास ये पद कौन सा है, पांचवा पद है। पीछे से हमारे पास पांचवा पद है, तो फर्क है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, इसमें कुल पद कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद थे और इसका और इसका जोड़ कितना आ रहा है, 11। 5 + 6 11। यहां पे देखो कुल पद कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका जोड़ कितना आ रहा है, 2 + 5 यानी कि 7 आ रहा है, एक ज्यादा है। यानी कि जितने पद है उससे एक ज्यादा है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एपी का कोई भी पद, सातवां पद, तीसरा पद, कोई भी हमारे पास पद है तो वो कैसे निकलेगा, एपी का आरवां पद कैसे आएगा, एपी का आरवां पद। यहां पे देखो कौन सा पद निकाल रहे हैं हम पीछे से निकाल रहे हैं। पीछे से कौन सा पद निकाल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद निकाल रहे हैं। बाकी सारे को हटा देता हूं मैं, पीछे से हम इसका छठा पद निकाल रहे हैं। पीछे से हम इसका छठा पद निकाल रहे हैं, तो आगे से कौन सा पद बन रहा है, आगे से पांचवा बन रहा है। तो कैसे होगा, देखो काम, कुल पद कितने हैं इसमें, 10। जो पीछे से निकाल रहे हैं वो माइनस कर दिया 6 और इसमें एक प्लस कर दिया, 10 - 6 4, 4 और 1 5 यानी कि पांचवा पद। यानी कि अंतिम से जब पद निकालना है
तो उसके लिए इस पैटर्न पे चले। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा कि एपी का अंतिम से आरवा पद, एपी का अंतिम से आरवा पद क्या लिखेंगे कि n माइनस आर प्लस 1 पद, ये स्टार्टिंग से होगा। यानी कि इस पे आप ये फार्मूला लगा देंगे, आपका ये पद आ जाएगा हमारे पास। आप क्या करेंगे कि यही वाला फॉर्मूला इस जगह पे लगा देंगे, क्योंकि इस पे नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमारा स्टार्टिंग के लिए है। तो ये अंतिम वाले को हमने पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके और फिर उसको सोल्व किया। अब इसको एक बार फिर देख लो। देखो हमारे पास ये एपी है, मैं इसको भी हटा देता हूं, इसकी जगह पे दोबारा से मैं कोई देख लेता हूं। मान लो मुझे अंतिम से तीसरा पद निकालना है, अंतिम से तीसरा पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा, अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद, तीसरा पद। अब देखो एपी का अंतिम से आरवा पद, यानी कि आर का मान कितना हो गया 3, और स्टार्टिंग से कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें तो क्या कहा गया इसको n का मान कितने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान 10 है। तो ये हमारे पास हो गया 10 n माइनस आर का मान कितना है 3 और प्लस 1 कर देंगे, 10 और 1 11 माइनस यानी कि 8वां पद, 8वां। चेक करें स्टार्टिंग से 8वां है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जब भी वो अंतिम से पूछता है तो आप उसको क्या करोगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से स्टार्टिंग वाले में कन्वर्ट कर लोगे और फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन के लिए समझना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अब ये हमारे पास एपी दी हुई है। एपी में हमारे पास प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए का मान कितना है 3, और सार्वंतर डी का मान कितना है 8 माइनस 3 5। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि इसमें कुल पद कितने हैं, 253 अंतिम पद है, लेकिन हमें यह तो नहीं पता कि कुल पद कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, माना an बराबर है 253, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 253। a का मान हमारे पास 3 है, यहां पे कर रहा हूं n माइनस 1, डी का मान हमारे पास 5 है, बराबर है 253। तो ये 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर है 253। तो 5n माइनस 2 बराबर है 253, 5n बराबर है 253 प्लस 2, तो 5n बराबर है 255, और n बराबर है 255 बटे में 5, 5 एकम 5 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो n का मान आ गया 51। यानी कि ये कुल 51 पद है। तो ये हमारे पास 51 पद है। हमें क्या करना था, अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो एपी का अंतिम से 8वां पद का ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, एपी का अंतिम से 20वां पद, 20वां पद है, इसके लिए हम फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू। एन का मान हमारे पास कितना है 51, माइनस आर का मान 20 प्लस 1, ये निकालना है हमें। अब ये 51 और एक 52, 52 माइनस 20 यानी कि 32वां पद, 32वां पद, यानी कि A32, और A32 हमारे पास क्या होता है, A32 हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस 31 डी। तो A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 3 प्लस 31 गुना में डी हमारे पास कितना है 5, 3 प्लस 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो ये आ गया हमारे पास 158।
155 और 3 158। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जब भी हमें अंतिम से करना है तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना चाहते तो दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका हमारा ये होगा, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे आप पहले इसका nवां पद निकालें या फिर पदों की संख्या निकाल लें। सबसे पहले आप क्या करें कि इसमें कितने पद है ये निकाल लें। ठीक इसी तरह से चलेगा और यहां तक पहुंच गए हम। n का मान हमारे पास क्या आ गया, 51। अब हमें क्या करना है, मतलब प्रथम पद, सार्वंतर और ये वाला काम आपने कर दिया। ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करना चाहते, ये आपको ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि इसमें 51 पद है और हमें क्या करना है, अंतिम शेष का 20वां पद निकालना है। कहां से, अंतिम शेष का 20वां पद निकालना है। तो अब अगर अंतिम शेष का 20वां पद निकालना है तो आप ये देखिए कि ये जो एपी है, मैं इसको हटा देता हूं सारे को। देखो प्यारे बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। आपको ये बहुत आसान लगेगा उसके मुकाबले। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा इसके मुकाबले में। आप ये कहोगे कि सर आपको तो यही करवाना चाहिए था, ये तो करवाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सारे समझने चाहिए। ये हो गया। अब इसको बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहां से देखो 3 8 13 और इस तरह तक, यहां तक हमारे पास ये कहां पे पहुंच रहा है, 253 पे पहुंच रहा है। हमें क्या करना है, इसका अंतिम से 20वां पद निकालना है पीछे से। उसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया ना, पहले तो सीधा होता था, यहां से होता था, इस तरफ से चलता था पद। जब भी पूछता है वो पद, हमारे पास ये फॉर्मूला है जो पद का, वो इस तरफ से था। उसने इस तरफ से पूछ लिया, उसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। उसने क्या किया, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। तो हम भी इसको उल्टा कर देते हैं, एपी को उल्टा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 253 लिख देते हैं, फिर क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। हमने भी इसको उल्टा कर दिया। अब उसने उल्टे तरीके से पूछा था तो हमने भी उल्टे तरीके से क्वेश्चन शुरू कर दिया। अब सीधा हो गया, उल्टा और उल्टा हो। ये था हमारा पेन, और उल्टा किया और एक बार फिर उल्टा कर दिया, तो ये सीधा हो गया, वापस उसी जगह पे आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हुआ। अब देखो थोड़ा सा चेंज क्या हुआ यहाँ पे। अब इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ए का मान कितना आया, 253, और डी का मान कितना आया। डी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डी कहीं से भी निकाल सकते हो, यहां से निकाल लेते हैं। 8 माइनस 13 कितना आ गया, -5। बस हमें कौन सा पद निकालना था, अंतिम से 20वां। अब तो सीधा ही कर दिया हमने, उसको सीरीज को सीधा कर दिया। तो हमें अब तो सिर्फ क्या पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, यानी कि a प्लस 19t। ए का मान कितना है हमारा, 253 प्लस 19 गुना बी का मान कितना है हमारा, -5। तो यहां से ये हमारे पास 253 हुआ, -19 पंजे 95 हो गया। तो 253, इसमें से 95 हमें माइनस करने हैं। 13 में से 5 8, 14 में से 9 5 और ये कितना आ गया, 158। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास इतना सा क्वेश्चन है, बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीका ये हो गया पूरा का पूरा, एक तरीका ये हो गया। हमने क्या किया, उसने अंतिम से पूछा था, लेकिन फॉर्मूला तो हमारे पास स्टार्टिंग था, यानी कि उसने उल्टा कर दिया क्वेश्चन। हमने भी उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, रहेगी तो फिर भी ये एपी। अब डी पहले प्लस में था, अब ये डी माइनस में हो जाएगा। पहले जो प्रथम पद था वो अंतिम पद हो गया, जो अंतिम पद था वो प्रथम पद हो गया। तो हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, 20वां पद निकाल दिया हमने, हमारे पास आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपको ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी अच्छी तरह से समझ के इसको भी करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोई ज्यादा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग, चौथे और आठवें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग, छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो जो कंडीशन दे रखी है उसको देखो, इसका हल प्रश्न अनुसार दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है चौथे और आठवें पद का योग, यानी कि A4 और A8, चौथे और आठवें पद का योग मतलब उनका जोड़ कितना दे रखा है 24। एक तो ये दिया हुआ है 24 और दूसरा छठे और 10वें पद का योग 44। छठा A6 और A10, इसका योग कितना दे रखा है 44। तो ये तो कंडीशन हमें दे रखी है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ए और डी का मान आ गया तो प्रथम 3 पद आ जाएंगे। अब यहां से देखो A4 यानी कि A प्लस 3D और A8, A प्लस 7D बराबर है 24। A और A कितने हो गए 2A, 3D और 7D कितने हो गए 10D बराबर है 24। तो यहां तक कोई, आप चाहो तो इसको 2 से भाग कर सकते हो क्योंकि तीनों ही जो टर्म है वो 2 से डिवाइड होती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखो हमारे पास ये हो गया A प्लस 5D और ये हो गया A प्लस 9D बराबर है 44। A और A 2A, 5D और 9D कितना हो गया 14D बराबर है 44। तो ये 2 बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया और ये हमारे पास समीकरण 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे। आप चाहो तो इसको भी 2 से भाग, इससे को भी 2 से भाग कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। देखो 2A यहाँ पे दिया और यहाँ वैसे यूज हो जाएगा। हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं कि 2A प्लस 14D बराबर है 44। ये हमारा समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि से हम इसको हल कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, तो ये 2A कैंसिल हो गया। 10D और 14D, 14D माइनस के तो माइनस के 4D रह गए, प्लस के 24 और माइनस के 44 है तो माइनस के 20 रह गए हमारे पास। माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो डी का मान आ गया 20 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो डी का मान आ गया हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा था क्या 2A प्लस 10B बराबर है 24। तो 2A प्लस 10 गुना में डी का मान 5 है बराबर है 24। 2A प्लस 50 बराबर है 24। 2A बराबर है 24 माइनस 50, तो 2A बराबर है माइनस 26। तो A बराबर है माइनस 26 बटे में 2, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26, तो A का मान आ गया माइनस 13। अब देखो A का मान हमारे पास कितना आ गया माइनस 13 और D का मान हमारे पास कितना आ गया 5। तो हमें क्या निकालने थे एपी के प्रथम 3 पद, ये हमें निकालने थे। तो क्या होते हैं A प्लस डी और A प्लस 2D। A कितना है माइनस 13, तो माइनस 13 आगे A प्लस डी माइनस 13 प्लस 5, D प्लस कर दिया। अब आगे क्या होगा 5 और प्लस हो जाएंगे तो 10 प्लस हो जाएंगे, माइनस 13 5 दूनी 10, तो ये कितने बने माइनस 13 और प्लस 5 तो माइनस के 8, माइनस 13 और प्लस 10 तो माइनस के 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18।